बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल के साथ द करियर हाउस से मैं हूं अली बाबर। सो डियर लर्नर्स, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की स्किल्स अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं और आप चैनल पे नए हैं तो आपसे दरख्वास्त, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल की फौरी अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। सो आज हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फाइल टैब, और आपके इंटरेस्ट और फोकस को मद्देनज़र रखते हुए हमने वीडियो को बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की है, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और आज के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल की प्रैक्टिस करते हैं। सो बी फोकस्ड एंड लेट्स स्टार्ट। सो आज के ट्यूटोरियल के लिए हम डेस्कटॉप पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल ओपन करते हैं। कि होम मेन्यू में हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रेजेंटेशन अवेलेबल हैं, लाइक हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन सिलेक्ट करते हैं, हम फाइल मेन्यू बार में आते हैं। अब देखिए कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फाइल मेन्यू की प्रैक्टिस की होगी डेफिनेटली, तो उसके टूल्स और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के फाइल टूल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही है। लाइक पहले हम देखते हैं होम मेन्यू में क्या हमारे पास मौजूद है। होम में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन मौजूद है और ब्लैंक प्रेजेंटेशन के बिल्कुल राइट साइड पे हमारे पास थीम्स मौजूद हैं। लाइक अगर हम मोर थीम्स पे क्लिक करें तो देखिए हमारे पास बाय डिफॉल्ट थीम्स मौजूद हैं प्रेजेंटेशंस की। आप कोई भी डिजाइन सेलेक्ट करने के बाद ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो बना सकते हैं। हम और वापस आने के बाद हम होम मेन्यू पे आ चुके हैं और हम यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास रिसेंट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल्स जो भी हमने एक्सप्लोर की होंगी अपने सिस्टम के ऊपर, तो यहाँ पे रिसेंट फाइल्स में हमें वो नजर आ रही है। उसके बाद पिन डॉक्यूमेंट में क्या है, अगर आपने कुछ फाइल्स को पिन अप किया हुआ है, ये सेम फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल की तरह। बाद हम ओपन में आते हैं। ओपन में जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो देखिए ओपन में हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो पेन में कुछ लिस्ट नजर आ रही है, लाइक रिसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। वन ड्राइव से आप अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, या दिस पीसी मीन्स आपके कंप्यूटर में जो दी हुई है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के हवाले से आप यहाँ से उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, प्लेस लोकेट कर सकते हैं, या आप अपने सिस्टम से ब्राउज कर सकते हैं। तो आप कोई भी फोल्डर लोकेट करने के बाद यहाँ से अपनी फाइल ओपन कर सकते हैं। बाद इन्फो में आते हैं। देन इन्फो में क्या है, हमारे पास तीन ऑप्शंस आ रही हैं इन्फो में, प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन, इंस्पेक्ट प्रेजेंटेशन या मैनेज प्रेजेंटेशन। इंशाल्लाह इन तीनों के ऊपर हम डिटेल ट्यूटोरियल करने वाले हैं। उसके बाद राइट साइड पे हमारी प्रेजेंटेशन की हमें प्रॉपर्टीज नजर आ रही है, लाइक हमारी प्रेजेंटेशन का साइज क्या है, इसमें स्लाइड्स कितनी मौजूद हैं। अब देखिए कि वर्ड के अंदर हमें पेजेस नजर आ रहे होते थे और यहाँ पे हमें स्लाइड्स मिलेंगी। हिडन स्लाइड्स कितनी है इसके ऊपर, और टाइटल टैग्स और कैटेगरी क्या है, और देन आपके ऑथर का नेम भी आपको शो हो रहा होता है। जो डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज हैं वो इन्फो ग्रुप के अंदर नजर आती हैं। उसके बाद हम यहाँ से सेव कर सकते हैं, यहाँ हम सेव एज की ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सेव एज में क्या है, किसी भी अदर ड्राइव या फोल्डर के अंदर ये कॉपी फाइल बना सकते हैं और उसके बाद आप अपनी फाइल को वन ड्राइव पे सेव कर सकते हैं, पीसी में सेव कर सकते हैं। देन यहाँ पे हमारे पास प्रिंट की कमांड है। प्रिंट की कमांड पे इंशाल्लाह हम डिटेल ट्यूटोरियल बनाएंगे जिसमें हम स्लाइड की ओरिएंटेशन और स्लाइड के मार्जिन्स को अंडरस्टैंड करेंगे, और प्रिंट की कमांड को कस्टमाइज भी आप कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। उसके बाद हम देखते हैं शेयर की टैब। में क्या है कि शेयर विद पीपल कर सकते हैं, लाइक आप क्लाउड के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन को अगर शेयर करना चाहें तो आप लॉगिन के थ्रू यहाँ पे क्लाउड पे सेव कर सकते हैं। देन आप अपनी प्रेजेंटेशन को वाया ईमेल सेंड कर सकते हैं या प्रेजेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें भी इंशाल्लाह हम डिटेल ट्यूटोरियल बनाएंगे। आप अपनी प्रेजेंटेशन का एक लिंक जनरेट करते हैं और लिंक जनरेट करने के बाद आप डिफरेंट पीपल्स को वो लिंक कर सकते हैं। देन यहाँ पे हमारे पास एक्सपोर्ट की ऑप्शन है। एक्सपोर्ट में क्या है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन की पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं, या आप अपनी प्रेजेंटेशन का क्रिएट अ वीडियो कर सकते हैं। यहाँ पे आप पैकेज प्रेजेंटेशन ऑफ फॉर सीडी, लाइक आप इसको सीडी में कॉपी कर सकते हैं, या क्रिएट हैंडआउट्स बना सकते हैं, या चेंज फाइल टाइप। यहाँ से हम इसको क्लोज कर सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास अकाउंट में आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे थीम्स पड़े हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के कुछ थीम्स हैं। बाय डिफॉल्ट जो थीम हमारे पास आ रहा है वही सिलेक्ट किया। आप डार्क ग्रे भी कर सकते हैं, लाइक जो भी थीम आपको रिक्वायर्ड है या डिजायर्ड है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद राइट साइड पे हमें हमारे ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वर्जन भी नजर आ रहा है, प्रोडक्ट एक्टिवेटेड, और यहाँ पे हमें अपडेट्स भी नजर आ रही हैं, लाइक आप अपडेट करना चाहें, डिसेबल अपडेट करना चाहें, या अपडेट को करने से पहले आप उसको रिव्यू करना चाहें, यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। अपना फीडबैक भी जनरेट कर सकते हैं सिमिलर टू वर्ड एंड एक्सेल। आप यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का फीडबैक जनरेट कर सकते हैं। देन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस में फाइनली वही टूल्स आ रहे हैं, लाइक यहाँ पे लेफ्ट साइड पे बिल्कुल आपको लिस्ट मिल रही है, जनरल, प्रूफिंग, सेव, लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी कर सकते हैं, एडवांस ऑप्शन यूज कर सकते हैं, कस्टमाइज रिबन कर सकते हैं, और इन तमाम ऑप्शंस पे इंशाल्लाह हम आने वाले तमाम ट्यूटोरियल्स में लर्न करेंगे। जैसे भी आप डिजायर्ड हो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। सो डियर लर्नर्स, उम्मीद है हमारा आज का ट्यूटोरियल आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फाइल टैब अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्पफुल होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स में जो लोग भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्किल सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए।
आप अपनी कीमती राय के लिए कमेंट कीजिए। आप हमें अपना वीडियो फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल में आपसे फिर मुलाकात होती, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।